यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी, अ, श्री सुंदरम जी, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, ऑल प्रेजेंट डेलीगेट्स। हम लोग आईटी डिपार्टमेंट में कई नई योजनाओं को पिछले 1 वर्ष में हमने प्रारंभ किया था। उद्देश्य बस यही था कि जो यूपी का आईटी रोड मैप है उसको थोड़ा और विस्तृत रूप से बनाना। यूपी में आईटी सेक्टर में पिछले कुछ वर्षों में बहुत काम हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। हम लोग यूपी में ई गवर्नेंस सर्विसेज की शुरुआत लगभग 20 साल पहले किए थे, जब ऑलमोस्ट कंप्यूटर्स आए ही थे। और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने अब ये कर दिया है, प्रदेश सरकार ने ये किया है कि जितनी भी ई गवर्नेंस की सर्विसेज हैं, जितनी भी सर्विसेज हम लोग देते हैं सिटीजन्स को, अब वो सारी सर्विसेज हम ई गवर्नेंस के माध्यम से ही उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे ये कहा था कि एक ऐसी व्यवस्था बनाइए कि जो बिजनेसेस को एनओसीज, क्लियरेंसेस वगैरह जारी होते हैं, वो भी उनको बिना समय गंवाए और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से मिल पाएँ। तो उसको देखते हुए निवेश मित्रा प्लेटफॉर्म को भी प्रारंभ किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए थे, तब उन्होंने इस निवेश मित्रा प्लेटफॉर्म का एक अच्छा संस्करण, जो निवेश मित्रा 2.0 हम लोग कहते हैं, उसका शुभारंभ किया था। और इसके माध्यम से भी हम लोग 400 से अधिक सर्विसेज अब बिजनेसेस को प्रोवाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब बस इतना कि ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने बहुत काम किया है, और अब लगभग सारी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज और ऑलमोस्ट सारी ही G2B सर्विसेज अब हम लोग ई गवर्नेंस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री का उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक विकास हुआ है पिछले 4-5 साल में। और एक तथ्य आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की भारत में जितने भी मोबाइल फ़ोन्स निर्मित होते हैं, उसका ऑलमोस्ट 80% हिस्सा उत्तर प्रदेश में निर्मित होता है, बाय इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू लेंगे तो मेरे ख्याल से 75% ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस्ड इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश। दिस इज बिकॉज एक एप्पल ही है जिसका फैक्ट्री इस समय, जिसका प्रोडक्शन हाउस इस समय यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा आप कोई भी मोबाइल फ़ोन ले लो, सैमसंग ले लीजिए, वीवो ले लीजिए, ओप्पो ले लीजिए, या कोई और ब्रांड ले लीजिए, इवन लावा ले लीजिए, तो सारे मोबाइल फ़ोन्स इस समय उत्तर प्रदेश में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, डिज़ाइन के क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के क्षेत्र में बहुत पहले से ही अग्रणी रहा है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जिसे हम लोग फैबलेस कहते हैं, फैबलेस के क्षेत्र में डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी है। और धीरे धीरे और कंपनीज़ भी नोएडा एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के रीजन में आकर्षित हुई हैं। उन्होंने भी अपने काफ़ी अच्छे डिज़ाइन सेंटर्स यहाँ पर खोले हैं। वो विश्व की जितनी भी सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज़ हैं, जितने भी सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस हैं, उन सब के लिए अपने डिज़ाइन सेंटर्स यहीं उत्तर प्रदेश नोएडा से चलाते हैं। आईटी सेक्टर में जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, इसके अलावा आईटीएस के क्षेत्र का सवाल है, कई कंपनीज़ हैं जिन्होंने नोएडा एनसीआर को अपना बेस बनाया है, यहाँ से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग स्टार्टअप का भी एक रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। स्टार्टअप के क्षेत्र में अभी उत्तर प्रदेश भारत का एक बहुत ही छोटा हिस्सा माना जाता है। ऑलमोस्ट 10% ऑफ all value added services from startups are from Uttar Pradesh, which is quite less compared to what is done in Karnataka and Telangana maybe. So there's a lot of opportunity here. We are at a very low stage in terms of IT, in terms of startups. So there's a lot of work to be done in the field of startups. हम लोगों ने स्टार्टअप्स, ना केवल टेक स्टार्टअप्स को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि डिफरेंट फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर, हेल्थ, एडुकेशन,
स्पेस टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, इन क्षेत्रों में भी स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, मेडटेक के क्षेत्र में भी स्टार्टअप भी सेंटर फॉर एक्सीलेंसेज गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं, और इन क्षेत्र में जितने भी स्टार्टअप्स हैं जो यूपी बेस्ड हैं उनको मेंटोरशिप सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश प्रोवाइड कर रही है। हमारे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अटल टिंकरिंग लैब्स शुरू किए हैं जो कि काम कर रहे हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया भी उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं। अभी 2 नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया स्थापित हो रहे हैं। एक स्थापित हो रहा है आगरा में, दूसरा स्थापित हो रहा है बरेली में। आगरा वाला ऑलमोस्ट बन के तैयार है, बरेली वाला बन रहा है। इसके अलावा वी हैव अ लॉट ऑफ STPIs इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, नेमली लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस में भी शुरू होगा, एक गोरखपुर में भी बन रहा है। सो देयर इज़ अ नेटवर्क, देयर इज़ अ एक नेटवर्क है, ग्रिड है STPIs की अक्रॉस उत्तर प्रदेश। We are trying to Uttar Pradesh as a good IT destination in the country. अभी कुछ दिनों पहले माननीय मंत्री परिषद ने एक निर्णय किया था जिसमें ITS जो फर्म्स हैं उनमें उनके विद्युत दरों में कमी कर दी गई थी। पहले एक ये बहुत पुरानी मांग चली आ रही है ITS फर्म्स की कि उनको कमर्शियल टैरिफ चार्ज किया जाता था। माननीय मंत्री परिषद ने ये निर्णय लिया था कि अब इनसे कमर्शियल टैरिफ नहीं लगेगा बल्कि इंडस्ट्रियल टैरिफ पर ही इनको विद्युत प्रोवाइड की जाएगी। आप जानते हैं कि ITS फर्म्स का एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का होता है। सो इस निर्णय से इनके चार्जेस में ऑलमोस्ट 20% की कमी आएगी। वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन आफ्टर दिस डिसीजन and we hope a lot of ITS companies to set up their base in Uttar Pradesh. Apart from this, we are also inviting investments from companies in the field of artificial intelligence, in drone technology. Also in Uttar Pradesh, we have a dedicated AI COE in Uttar Pradesh, but we are also coming out with a AI policy very soon. There are a lot of other things which are planned for Uttar Pradesh. We just want the industry support in any which way. Our Chief Minister has given us this mandate कि जो भी चाहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टर्स वो उनको दीजिए, and we have come out with very lucrative policies for this which are probably the best in the country. So I'll just end with this note that अगर आपको और कुछ भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ ज़रूर हमें बताइएगा। आई होप दैट कि जो सेमिनार है ये कुछ और सजेशंस थ्रो करे जिसको हम अपनी पॉलिसीज़ में इंकॉर्पोरेट कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर।